तभी तुम मुक्त हो पाओगे। और मुक्त होना किससे है? इस काया से मुक्त होना है। ये काया ही जेल है। इसी जेल में कैदी फंसा हुआ है। और दुख की बात यह है कि जो कैदी जेल में फंसा है वो परमात्मा भी जेल ही में ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जिस जेल में कैदी फंसा हुआ है वो सोच रहा है कि परमात्मा भी उसी जेल में रहता है। और ये गलत इंफॉर्मेशन किसने दे दी? इन गुरु वालों ने, इन नकली गुरुओं ने। सबसे पहले तो वो बेचारा बाहर फंसा हुआ था, मंदिर मस्जिद में भटक रहा था, यानी बाहरमुखी साधना कर रहा था। उससे भी ज्यादा बेड़ा गर्क करवा दिया इन अंतर्मुखी साधना वालों ने कि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है। और ज्यादा भरमा दिया उसको। कम से कम बाहर बाहर करता तो घूमता तो रहता, कोई गुरु मिल जाता। अंदर बैठ के तो पूरा ही जोगी बन गया। सबसे बड़ी दिक्कत है। तो बाहर और अंदर दोनों ही जगह परमात्मा नहीं है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। इस एक ही लाइन में दोनों का जिक्र आ गया। नहीं प्राण में, यानी ये जितने भी प्राण योगी हैं, ओहम ओहम सोहम सोहम ओम सोहम, हटाओ इसको। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, पिंड यानी ये काया शरीर, इसमें भी परमात्मा नहीं है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में, बाहर भी नहीं है। ना बाहर ना अंदर, फिर कहां है? विधि गुरु समझाता है, मैं तो तेरे पास में साधु, मैं तो तेरे पास में। अब वो पास कहां है? वो वेदी गुरु समझाता है। और जब तुम्हें पास का पता लग जाता है तब तुम्हारी भक्ति चालू हो जाती है। फिर तुम्हें आंखें भी बंद नहीं करनी, कान भी बंद नहीं करने, श्वासों पे भी ध्यान नहीं देना, नाभि पे भी ध्यान नहीं देना, और तुम्हें बाहर भी नहीं भटकना। दोनों से छुट्टी, दोनों से मुक्ति। समझो, ना तो परमात्मा अंदर और ना ही बाहर, दोनों का खेल खत्म। तो परमात्मा ना अंदर है ना बाहर है, तो कहां है? मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। जब वेदी गुरु मिल गया, एक पल में बता देगा बेटा परमात्मा का। आंख बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। बिल्कुल क्लियर। लेकिन ये उसको समझ में आएगी जिस पर मालिक की कृपा हो। और जिस पे काल भगवान की कृपा हो गई है वो अंदर ही जाएगा, वो अंदर ही भटकेगा। वो अंधेरे में प्रकाश देख के फूला नहीं समाएगा। पतंगा देखा है ना? पतंगा जब कहीं आग जल जाती है तो बड़ा खुश हो जाता है, वाह अंधकार में प्रकाश हो गया। और फिर क्या करता है? उसी आग में छलांग मार के मर जाता है। वो तेरा कल्याण करने के लिए नहीं, तेरा नाश करने के लिए आग जली हुई है। जो त्रिकुटी में ज्योत जली हुई है, इस ज्योत ने सबका नाश कर डाला है। यही है ज्योति निरंजन, यही है मन। इसी को बोला है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तेरा मूल ये मन नहीं है, तेरा मूल कुछ और है। वो वेदी गुरु समझाता है। इसी को बोला ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिन अमल पसारा, अमल मिटाऊं तासु का, और पठाऊं भव पारा, कहें कभी सुनो भाई साधो, जो निज होए हमारा।